हेलो दोस्तों, देखो इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट डाटा कवर करने वाले हैं। यहाँ से नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर में भी हो सकता है नीट 2025 में भी क्वेश्चन पूछ ले जाए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाटा ऑफ एनसीईआरटी फॉर ह्यूमंस के लिए कुछ एनसीईआरटी में हमें डाटा बता रखा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। वेट ऑफ लीवर का वेट होता है 1.2 से लेकर 1.5 किलोग्राम। वेट ऑफ किडनी 120 से 170 ग्राम। नंबर ऑफ लोब्स इन लीवर में लोब्स होते हैं 2। वेट ऑफ लीवर 1.2 से 1.5 किलोग्राम। वेट ऑफ किडनी 120 से 170 ग्राम। नंबर ऑफ लोब्स इन लीवर 2। नंबर ऑफ वॉल लेयर इन एलिमेंट्री कैनाल में वॉल लेयर होती है 4। टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन लेस देन 1 मिलीमीटर। इसको ध्यान रखना, लेस देन होता है, मोर देन नहीं होता। टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन लेस देन 1 मिलीमीटर। ब्रीदिंग रेट 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। अभी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। टीवी टाइडल वॉल्यूम 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml एंड रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml। ब्रीदिंग रेट 12 से 16 टाइम पर मिनट। टीवी 500 ml। आईआरवी 2500 से 3000 ml। ईआरवी 1000 से 1100 ml एंड आरवी 1100 से 1200 ml। नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर। सलाइवरी ग्लैंड का नंबर होता है 3 पेयर। नंबर ऑफ पोर्शन इन स्टोमक 4 पोर्शन होते हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पायलोरिक। स्टोमक में पोर्शन का नंबर है 4। स्टोमक स्टोर फूड फॉर, स्टोमक में फूड स्टोर होता है 4 से 5 घंटे के लिए। सलाइवरी ग्लैंड का नंबर होता है 3 पेयर। स्टोमक में पोर्शन होते हैं 4, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पायलोरिक। स्टोमक स्टोर फूड फॉर 4 से 5 घंटे के लिए स्टोमक में फूड स्टोर होता है। अब ये पीएच है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। पीएच ऑफ सलाइवा 6.8। सलाइवा का पीएच होता है 6.8। गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 1.8। ड्यूडेनम में पीएच की मात्रा होती है 7.8 और यूरिन का पीएच होता है 6। पीएच ऑफ सलाइवा 6.8, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस 1.8, पीएच इन ड्यूडेनम 7.8 एंड पीएच ऑफ यूरिन 6। अब हम पढ़ते हैं यूनिट्स को। क्लासिफिकेशन की यूनिट है टैक्सॉन। यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम न्यूरॉन। न्यूरल सिस्टम की यूनिट होती है न्यूरॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टैक्सॉन। यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम न्यूरॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल फाइबर और मसल सेल। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इकोसिस्टम। रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म फ्लावर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर की फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम और रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है एंजियोस्पर्म में फ्लावर। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर। कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है सार्कोमियर। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन। इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट है जीन। नॉइज पॉल्यूशन की यूनिट है डेसिबल। यूनिट ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस डॉप्सन यूनिट। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन। यूनिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन डेसिबल एंड यूनिट ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस डॉप्सन यूनिट। यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल पास्कल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हेपेटिक लोब्यूल्स। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो फीटस एंड मैटरनल बॉडी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। शेप इन एनसीईआरटी बायोलॉजी। पोलन ग्रेन और न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है शेप में। पोलन ग्रेन स्फेरिकल एंड न्यूक्लियस ऑल्सो स्फेरिकल होती है शेप में। सेंट्रियोल सिलिंड्रिकल। माइट्रोकॉन्ड्रिया का शेप होता है सोसेज और सिलिंड्रिकल। काइजमेटा एक्सेप्ट। टेस्टिस ओवल होते हैं शेप में। यूटेरस इन्वर्टेड पीयर लाइक। पिम्बरी एंड क्लाइटोरिस फिंगर लाइक। वासा रेक्टा और हाइड बोन यू शेप की होती है। ड्यूडेनम सी शेप। कोटिलिडन मेजमोर ग्रासिस में ये होता है सील्ड शेप। आर्चिगोनियम ऑफ ब्राइफाइट फ्लास्क शेप। गिल्स ऑफ मोलस्का। मोलस्का के गिल्स होते हैं फीदर लाइक। रेड्यूला ऑफ मोलस्का फाइल लाइक। कोटिलिडन मेजमोर ग्रासिस में सील्ड शेप। आर्चिगोनियम ऑफ ब्राइफाइट फ्लास्क शेप। गिल ऑफ मोलस्का फीदर लाइक। रेड्यूला ऑफ मोलस्का फाइल लाइक। ह्यूमन हार्ट क्लीन चिट फर्स्ट। बंद मुट्ठी के आकार का होता है हार्ट। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये सिग्मोइड होता है। डायफ्राम डम शेप्ड। स्मूथ मसल फ्यूजिफॉर्म। स्मूथ मसल फ्यूजिफॉर्म। इंटेस्टाइनल सिकी कॉनिकल। रूट हेयर थ्रेड लाइक। रूट कैप थिम्बल लाइक। टंग ऑफ फ्रॉग बाइलोब्ड। आरबीसी का शेप होता है राउंड एंड बाइकॉनकेव। मेसोफिल सेल राउंड एंड ओवल। ट्रेकिड इलोंगेटेड।
NWBC अमीबोइड। कोलुमनर इपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरो नर्व सेल, ये लॉन्गेस्ट सेल होती है, शेप में होती है लॉन्ग एंड ब्रांचेड। हैनले लूप हेयर पिन बैंड लाइक और स्टोमक जे शेप। स्प्लीन एंड किडनी बीन शेप्ड होती है। थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन है। पटेला कप शेप्ड बोमेन कैप्सूल डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर है। स्प्लीन एंड किडनी बीन शेप्ड। थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन है। पटेला कप शेप्ड बोमेन कैप्सूल डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस इरेगुलर होता है शेप में। जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप होती है। ओमेटिडिया ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच में पाए जाने वाले ओमेटिडिया हेक्सागोनल होते हैं शेप में। एंथर एक टेट्रागोनल 4 साइडेड स्ट्रक्चर है। अभी कुछ एक्सपेरिमेंट है। जोसेफ प्रिस्ले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मिंट प्लांट पर। वॉन लील का एक्सपेरिमेंट था पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर। एंजल मैन ने एक्सपेरिमेंट किया था क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी पर। ह्यूगो डिवरीज इनका एक्सपेरिमेंट था इवनिंग प्रिमरोज पर। मॉर्गन ने वर्क किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर। और टेलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में विशिया फाबा को लिया था, फाबा बीन्स को। हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज को लिया गया था। हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज उसी को बोला जाता है बैक्टीरियल वायरस। मेजेल्सन एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंट किया था इकोलाई बैक्टीरिया पर। मेलविन केल्विन का एक्सपेरिमेंट था एल्गल फोटोसिंथेसिस पर। और मेंडल ने वर्क किया था पाइसम सेटाइवम गार्डन पी पर। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्टिक वर्ड जो है ये आई के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ भी ऑप्टिक लिखा हुआ दिख जाए समझ लो वहाँ आई की बात हो रही है। न्यूरल वर्ड जो है ब्रेन के लिए यूज़ किया जाता है। कार्डियक हार्ट के लिए। हिपेटिक लीवर के लिए। गैस्ट्रो स्टोमक के लिए। पल्मोनरी लंग्स के लिए। और रीनल किडनी के लिए। ऑप्टिक आई के लिए, न्यूरल ब्रेन के लिए, कार्डियक हार्ट के लिए, हिपेटिक जो वर्ड है लीवर के लिए यूज़ होता है, गैस्ट्रो स्टोमक के लिए, पल्मोनरी लंग्स के लिए, रीनल किडनी के लिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है आप लोगों को पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर, लीवर की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हिपेटिक लोब्यूल, लंग्स की है एल्वियोलाई, किडनी के है नेफ्रॉन, नर्वस सिस्टम की है न्यूरॉन, लिविंग ऑर्गेनिज्म की है सेल, बिटवीन फीटस एंड मैटरनल बॉडी ये है प्लेसेंटा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन फीटस एंड मैटरनल बॉडी प्लेसेंटा। इस वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट डाटा कवर किया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है नीट 2025 में। तो ये सारी की सारी वैल्यू जितने भी डाटा हमने इस वीडियो में कवर किया है आप लोगों को याद होना चाहिए अच्छे से। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें सभी को। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।